और अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर डिप्टी सीएम अजीत पवार की आज आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। आज बारामती में अदा की जाएंगी आखिरी रस्मात। वजीर दाखिला अमित शाह भी इस मौके पर शामिल होंगे। बीजेपी सदर नितिन नवीन भी शामिल होंगे। तो बताते चलें कि प्लेन क्रैश में अजीत पवार की मौत के बाद मुल्क भर में गम की लहर है। और बता दें कि डेड बॉडी बारामती के लिए रवाना हो गई है, जिस खाकी के दीदार के लिए आज तमाम लोग पहुंचेंगे और उनको आखिरी सलाम पेश करेंगे। 2-3 डिपार्टमेंट का, और तब से आज 25 साल उनके साथ में हमने साथ मिलकर काम किया है। उनकी एक खासियत थी कि समय हुआ, काम हुआ तो 1 मिनट भी अपने सामने बिठा दे नहीं थे। फालतू की बातें नहीं होना चाहिए। जब मैं बैठा था तो काम हो गया, चाहे मिनिस्टर में हूँ तो आप जरा कुर्सी खाली करो, दूसरे के ले दो। मुंह पे कोई बुराई ये नहीं, पर बहुत सारी यादें ऐसे कि हम लोग जब हम लोग कभी दौरे पर जाते थे तो दौरे पर जाते वक्त उनकी जो बात करने का ढंग था, काम करने का ढंग था, वो आम जनता की और लोगों के प्रति, देखो कैसा है कि कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो केवल टाइम पास करते हैं, समय बिताते हैं। ये समय बिताते नहीं थे, समय का उपयोग करके जनता के लिए काम करना, ये उनका एक अच्छा स्वभाव था। और मैं तो ये सोचता हूँ कि इतने सालों से उन्होंने महाराष्ट्र के, आज जो महाराष्ट्र की प्रगति में उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हिस्सा है। पण वेळेचं नुकसान झालंय, महाराष्ट्राचं मोठं नुकसान झालेलं आहे, ते आता भरून निघणं शक्य नाही। तर काय पुढे पॉलिटिशियन जे असतील त्याच्यासाठी काय तुमचं सांगणं आहे? कारण वेळेला पण महत्त्व दिलं पाहिजे किंवा असे हादसे घडतात बरेच। नाही, हे हादसे खरं म्हणजे खरं तर फार आपण कधी कल्पनाच करू शकत नाही। महाराष्ट्र के बारामती में हुआ प्लेन क्रैश सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक 35 मिनट की रहस्यमयी कहानी बन गया है। मुंबई से उड़ान, बारामती में लैंडिंग, लेकिन इसी बीच क्या हुआ जो 5 जिंदगियां खत्म हो गई। इस मिस्ट्री का पर्दाफाश ब्लैक बॉक्स के खुलने पर ही सामने आएगा। रिपोर्ट देखिए। सुबह के ठीक 8:10 मुंबई से बारामती के लिए उड़ान भरता ये तैयारा, इसके लिए अगले 35 मिनट तारीख बन जाते हैं। सुबह के ठीक 8:45 लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो जाता है। ये वही तैयारा जिसमें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार समेत 5 लोग सवार थे, जिनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन कहानी नहीं खत्म होती। इसके पीछे की 35 मिनट की मिस्ट्री सब कुछ बयान करती है कि इन 35 मिनट में उसमें सवार लोगों को किस ट्रॉमा से गुजरना पड़ा। नंबर 1, तैयारा बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था, लेकिन रनवे साफ नहीं दिखने पर दोबारा उड़ान भरनी पड़ी। नंबर 2, पहली कोशिश नाकाम रहने के बाद बारामती के रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इसी दौरान तैयारा रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया। इसके फौरन बाद उसमें आग लग गई। देखते ही देखते प्लेन मलबे में तब्दील हो गया। हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था, ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका जबरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका, और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। जराये के हवाले से ये भी खबर सामने आई कि लैंडिंग के दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं दिया था। यही नहीं, हादसे के कुछ मिनट पहले उसने मेडे कॉल भी नहीं किया था। हादसे के वक्त बारामती के फ्लाइंग क्लब में कोई तैयारा उड़ान पर नहीं था। जिस वक्त यह हादसा हुआ वहाँ घना कोहरा था, लेकिन यह हादसा रहस्य बना हुआ है। यही वजह है कि सवाल उठ रही हैं, लेकिन इन 35 मिनट की कहानी का सच ब्लैक बॉक्स से सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।